बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेपर आप लोगों के हो रहे हैं, पेपर आप लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आप लोगों ने देखा, जर्नलिज्म का पेपर देखा। अब जितना स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर मुश्किल है, उतना ही उसके पीछे एक सवाल भी खड़ा हो रहा है हमारे तालीमी इदारों पे, हमारे टीचर्स पे और स्टूडेंट्स पे। 50% स्टूडेंट्स का कसूर है और 50% बाकी हर चीज़ का कसूर है, जिसमें यूनिवर्सिटी का पेपर बनना, जिसमें हमारे तालीमी इदारे, उनका क्या रोल है, हमारे टीचर्स, उनका क्या रोल है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश की तैयारी करने, हम क्लासेस देते हैं इंग्लिश की। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम बहुत जल्द अपनी फिजिकल एकेडमी बनाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह ताला बाकी तमाम तर क्लासेस का भी आगाज़ किया जाएगा और स्टूडेंट्स को हम उनके एडमिशन भी करवाया करेंगे, स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के थ्रू, अपनी एकेडमी के थ्रू। अब देखें, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उन स्टूडेंट्स को हम तैयारी किस तरह से करवाते हैं। हमने कभी मल्टी टॉपिक क्वेश्चन आंसर नहीं दिए। एक पोएम है तो उसका एक ही सवाल है, जो भी सवाल आ जाए उसमें जवाब लिख दें। एक शॉर्ट स्टोरी है तो उसका एक ही सवाल है जी, जो भी सवाल आ जाए उस सवाल के जवाब लिख दें। गलत है। इस तरीकाकार पे मैंने पहले भी बेबहा वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को ये बताया कि ये जो मल्टी टॉपिक्स होते हैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को पेपर में फेल करवाते हैं और नुकसान करते हैं। ये बहुत सारे टीचर्स हैं जो नोट्स इस तरह के सेल करते हैं जिसमें मल्टी टॉपिक्स होते हैं, और हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल भी ये होता है कि सर काइंडली हमें बताएं, आपके पास जो नोट्स हैं वो मल्टी टॉपिक हैं। या अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सर 2-3 दिन रह गए पेपर में, इंग्लिश के जी नोट्स हमें दे दें, हमने याद करने, तो क्या मल्टी टॉपिक्स हैं, क्या वो हम याद कर सकेंगे? हम मल्टी टॉपिक कभी भी नहीं करवाते स्टूडेंट्स को। इंपॉर्टेंट चीजें करवाते हैं, अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ही हम स्किप कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट करवाते हैं तो फिर उनको हम डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। हमने पोएम्स करवाई हैं, हमने शॉर्ट स्टोरीज करवाई हैं, हमने मॉडर्न एसेज करवाए, हमने ऐसे विदाउट लाइन करवाए, हमने प्रेसी राइटिंग करवाई, प्रेसी राइटिंग के रूल्स हमने डेप्थ में जाके पढ़े, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, डायलॉग राइटिंग, हर चीज हमने। पोएम्स पढ़वाई जो अ न्यू एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स है, उसमें एक एक पोएम के राइटर का नाम, पोएम का नाम, पोएम के एक एक लफ्ज का लफ्जी तर्जमा और बामुहावरा तर्जमा, एक एक लाइन का तर्जमा करके पढ़ाया। क्यों? कि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये जो पोएम है इस पोएम का मतलब क्या है, इस पोएम में बात क्या की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नोट्स आ जाते हैं, मैं नोट्स में एक लेयर पोएम है, तातारी पोएम है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, वुमेन्स वर्क है, कोई भी पोएम है, उस पोएम के सवाल है मेरे पास और उस पोएम के स्टैंजा मेरे पास आ गए। ऊपर लिखा हुआ है स्टैंजा नंबर लाइन 1 to 4, पहली 4 लाइंस, उन पहली 4 लाइंस की ये एक्सप्लेनेशन है। लाइंस नहीं पढ़ी हमने, लाइंस का हमें पता ही नहीं है कि पोएम के अंदर लाइन है क्या, पोएम के अंदर बात क्या की जा रही है। मेरे पास ये आ गया कि पहली 4 लाइंस की ये एक्सप्लेनेशन है, 4 से 5 से 8 अगली 4 लाइंस की ये एक्सप्लेनेशन है, उससे अगली 4 लाइंस की ये एक्सप्लेनेशन है। मैंने रट्टा लगा लिया, मैंने पढ़ लिया, सारे का सारा मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, मैंने उसका रेफरेंस पढ़ लिया, कॉन्टेक्स्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर आए, मैंने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए। लेकिन गलती क्या की मैंने, मुझे ये नहीं पता कि उस पोएम के अंदर बात क्या है, मुझे ये नहीं पता कि पहली 4 लाइंस की मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं, उन पहली 4 लाइंस को किस तरह से लिखा गया है, लाइन में अल्फाज क्या यूज किए गए। ये है मेरी सबसे बड़ी गलती, जिसका नुकसान क्या होगा। पेपर में बैठे हैं, पेपर में बैठ के मेरे सामने 4 लाइंस आ गई हैं लेयर पोएम से। अब मैंने उन लाइंस को नहीं पढ़ा हुआ, मैंने कभी पोएम को देखा ही नहीं है, मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की है, मैंने कभी उसका तर्जुमा ही नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि यार ये जो 4 लाइंस आई हैं ये पहली 4 हैं, अगली 4 हैं, उससे अगली 4 हैं, आखिरी वाली 4 हैं, इसमें मैंने कौन सी एक्सप्लेनेशन फिट करनी है। अब इस चीज के लिए टीचर्स ने क्या हल निकाला स्टूडेंट्स के लिए कि जी मल्टी टॉपिक एक्सप्लेनेशन दे दें। जो भी टॉपिक आ जाए, जिस पोएम से भी आ जाए, अगर लेयर पोएम से आ गया तो बस पता हो कि ये लेयर पोएम से आया है, तो ये वाली एक्सप्लेनेशन जो है सिर्फ 8-10 लाइंस जो आपने याद की हुई हैं, जो मर्जी लाइंस आ जाए आपने वहां पे ये फिट कर देनी है। आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन कैरियर को तबाह करके रख दिया है इन सारी की सारी चीजों ने, ये मल्टी टॉपिक्स ने, ये कॉन्सेप्ट को छोड़ के सिर्फ रट्टा सिस्टम ने। और इस चीज का अंदाजा आप लोगों को हुआ है जब आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज का पेपर दिया।
जिन लोगों ने भी बुक के पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक एक एक चीज को पढ़ा, एक एक चीज को समझा, वो लोग सवाल सारे के सारे लिख के आए। इंपॉर्टेंट हमने भी शेयर किए, हमने भी आप लोगों के साथ सवाल शेयर किए। किस लिए? आप लोगों की डिमांड पे। स्टूडेंट्स ने कहा जी हमारी डिमांड है, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जाएंगे, हमने गेस्ट तैयार करने, हमने टिप्स को देखना है जी, टिप्स तैयार करने। तो आप लोगों की डिमांड पे शेयर करते हैं टीचर्स। टीचर्स को आसानी होती है। हम इंग्लिश की तैयारी करवाते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं इस चीज पे लड़ भी पड़ता हूँ अक्सर अपने स्टूडेंट्स को अकेडमी में कि यार मेरे पास अगर मल्टी टॉपिक्स तैयार करने के लिए आए हैं तो वापस चले जाए, हम तैयार नहीं करवाएंगे। हम मल्टी टॉपिक्स की तैयारी करवाते ही नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो मेरे पास ग्रुप्स में मौजूद हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज दे दें मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जो मैंने ये वीडियो लगाई हुई है। इस वीडियो पे मैं बोलूंगा कि कमेंट्स कर दें, तो आप लोग भी कमेंट देख लीजिएगा उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स क्या है। आप लोगों को हम स्टूडेंट्स को क्या करवाते हैं? कॉन्सेप्ट तैयार करवाते हैं कि अगर लेयर पोएम है तो लेयर पोएम में बात क्या की गई है, फुर्सत की बात की गई है। इंसान जिंदगी में इतना मसरूफ है अपनी जिंदगी में, उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द जो खुदा ने इतनी ज्यादा इतनी खूबसूरत ये नेचर के नजारे रखे हैं उनको देख सके। जानवरों से भी बदतर है इंसान। जानवरों के पास टाइम है लेकिन इंसान के पास टाइम नहीं है। तातारी है वो एक पोएम है, इमेजिनरी, इमेजिनेशन है वो, ठीक है, इमेजिनेशन है जिसमें वो क्या कहता है, मेरी बग्गी हो उसे ज़ेब्रा खींचे, मेरा तालाब हो, तालाब में मछलियां इस तरह से फिर रही हो जिनके परों के अंदर से ट्रांसपेरेंट पर, जिनके अंदर से सूरज की शुआएं गुजर रही हैं। क्या है? इमेजिनेशन है, इसमें से रियलिटी कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो पेपर में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, उसमें वो बता रही है कि मैं सोचना चाहती हूँ, मैं जिंदगी की सख्तियों को फेस करना चाहती हूँ और मैं ये सोचना चाहती हूँ, इस पे मैं गौर करना चाहती हूँ, हु आई एम। जब मैं इस चीज को जान जाऊंगी कि मैं कौन हूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरा तख्लीक करने वाला कौन है। हमें कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, हमने रट्टा लगाया हुआ है, तो हम पेपर में क्या लिखेंगे? वुमेन्स वर्क है, वुमेन्स वर्क आपके पास आ जाती है, आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों के पास लाइंस आ जाती हैं, आप लोगों से, आप लोग जब तक वहां पर नहीं पढ़ेंगे औरत क्या काम काज करती है, उसने कपड़े इस्त्री करने हैं, उसने ग्रोसरी करनी है, उसने घर का खाना बनाना है, उसने अपने लॉन को साफ करना है, घर की सफाई करनी, सारा कुछ करना है। फिर वो क्या कहती है? वो हवा को कहती है कि मुझे यहां से उड़ा के ले जाओ, वो शबनम के कतरों को कहती है मेरे माथे पे गिरो, बारिश को कहती है मेरे ऊपर गिरो, और फिर वो इन सब चीजों को कहती है यू आर ऑल माइन, तुम सब मेरे हो, इसके अलावा कुछ मेरा नहीं है, मैं सिर्फ काम करने के लिए हूं यहां। कॉन्सेप्ट्स किसके क्लियर हैं? आप लोगों ने लगाए रट्टे, रट्टे लगाकर जब आप पेपर में गए, पेपर में आप लोगों को पता चला कि ये जो चीजें हमारे सामने आ गई हैं ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं थी। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनमें से हजारों स्टूडेंट्स जितने भी आते हैं उनमें से आधे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि सर पेपर पैटर्न क्या है। पेपर हो रहे हैं, जुलाई में पेपर हैं और 19 जून को हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा साल गुजर चुका है, इंटरमीडिएट के पेपर्स के बाद साल का टाइम होता है ना, पूरा साल गुजर चुका है और स्टूडेंट्स को इतना नहीं पता कि सर बीए का पेपर पैटर्न क्या है। इंग्लिश में जो पेपर में सवाल आते हैं वो कहां कहां से सवाल आते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहां से आता है, शॉर्ट स्टोरीज में से कितने सवाल आने हैं, प्लेज में से कितने सवाल आने हैं, पोएम्स में से आरटीसी कितने पोएम्स में से आना है, पोएम्स में से कितने सवाल आने हैं, कौन से पोर्शन के सवाल पोएम्स में से होंगे, प्रेसी राइटिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रेसी राइटिंग, होती क्या है, किसी भी चीज को आप प्रिसाइज कर रहे हैं, क्यों प्रेसी बनाई गई है। आजकल के दौर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि अगले इंसान की बातें सुन सके, इतना ज्यादा टाइम दे सके, तो हर चीज को प्रिसाइज कर देना, इंपॉर्टेंट चीजों को करेक्ट निकाल लेना और अगले बंदे को डिलीवर करना। 1 घंटे की बात है जिसमें से अहम बात 10 मिनट की है, तो आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि सिर्फ वो 10 मिनट की जो मेन बात है उसको निकाल के अगले बंदे को सुना दें। 50 मिनट आपके भी बच गए, 50 मिनट अगले बंदे के भी बच गए। ये है प्रेसी। लेकिन कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर आप लोगों की हालत ये होती है जो पाकिस्तान स्टडीज के पेपर देख के हुई है। इत्तेफाक कीजिएगा मेरी इन बातों से, ना हो इत्तेफाक तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। मैंने इसमें हर चीज ही कवर कर दी है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी की सारी बातें बता दी हैं। कसूर हमारे टीचर्स का भी है, वो आजकल स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट नहीं देते, वो आजकल स्टूडेंट्स को सिर्फ रट्टा लगवाते हैं कि ये जी ले लें और रट लें, सिर्फ इसे याद कर लें, आगे पता नहीं है। पेपर में रटवा दिए हमने एक्सप्लेनेशन, पेपर में आ गया स्टैंजा, अब हमने वो पढ़ा नहीं है। कोई एक आपके पास एक्सट्रैक्ट आया ना, 4 लाइंस आपके पास आ गई है ना, किसी भी पोएम में से 4 लाइंस उठा के दे दी गई है,
उन 4 लाइन से आपकी वाकफियत ही नहीं है, कभी आपने वो देखी ही नहीं है, आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़ी हुई है। अब एक्सप्लेनेशन का आपको पता ही नहीं है कि यार मैंने ये याद तो की थी एक्सप्लेनेशन ये, लेकिन कौन सी लाइंस की है, या आपने कभी पोएम देखी ही नहीं है, तो आप वहां पे इस चीज से कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार पता नहीं केड़ी पोएम जो है स्टैंजा आ गया, ये लाइंस कौन सी पोएम में से आ गई हैं, आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा क्योंकि पोएम हमने पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ नाम देखा है, नाम देखते गए, नीचे एक्सप्लेनेशन याद करते गए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इस पोएम की ये एक्सप्लेनेशन है, ये पोएम का नाम है, अगर इस पोएम में से स्टैंजा आ गया तो ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन याद कर ली, पोएम का स्टैंजा आ गया, आपको पता ही नहीं है वो कौन सी पोएम से स्टैंजा आ गया, क्योंकि स्टैंजा हमने कभी देखा ही नहीं। पाकिस्तान स्टडीज में भी सेम हुआ, इस्लामिक स्टडीज में, आप जर्नलिज्म में जाएं, पॉलिटिकल साइंस में जाएं, हर चीज में कॉन्सेप्ट आपको दिए ही नहीं जाते, समझाया ही नहीं जाता व्हाट इज मास कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज जर्नलिज्म। रेडियो का इस्तेमाल क्या क्या है, टीवी का इस्तेमाल क्या क्या है, क्या रट्टा लगवा दिया, टीवी में ये चीज है, रेडियो में ये चीज है, बेसिक फर्क क्या है, रेडियो कम जगह घेरता है, टीवी ज्यादा जगह घेरता है, रेडियो का खर्चा थोड़ा होता है, टीवी का ज्यादा खर्चा होता है, रेडियो क्या है वो समई है, सिर्फ सुन सकते हैं, टीवी बसरी भी है, समई भी है, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो कि यार ये फर्क है इसमें, ताकि जो भी सवाल आ जाए, जिस तरह की भी स्टेटमेंट आ जाए, स्टूडेंट वहां पे लिख सके, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सके, खाली पेपर ना छोड़ के आए। ये इन 2 पेपर्स को देखने के बाद सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, काश आप लोगों ने भी ऐसे टीचर से मैट्रिक की होती, मिडिल किया होता, 9th क्लास पढ़ी होती, जो टीचर्स हमें मिले थे, जिन टीचर्स ने हमें 9th 10th में भी उंगली पढ़ पढ़ के सिखाया कि यार ये चीज ऐसे करते हैं, ये चीज ऐसे करते हैं। तो यार काइंडली टीचर के पीछे पीछे रहा करें, टीचर का सर खाया करें। आजकल क्या है मसला सबसे बड़ा पता है क्या है, स्टूडेंट का पढ़ने का दिल नहीं है और फिर टीचर का पढ़ाने का दिल नहीं है। आप लोगों में से ही होंगे बहुत सारे लोग जो एमए पॉलिटिकल साइंस करके जाएंगे, एमए इंग्लिश करके जाएंगे, आप लोग आगे एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर लग जाएंगे, और रट्टे लगा के आप लोग गए हुए हैं, वही किताबें डॉगर्स की पढ़ पढ़ के आप गए हुए हैं, वहां पर जाके आप लोगों ने स्टूडेंट्स को वही पढ़ाना शुरू कर देना। आप लोगों में से होंगे जो पीपीएससी के लेक्चरर के पेपर देंगे, पीपीएससी के लिए एक बुक लेनी है, उसके लिए आपने एमसीक्यूज तैयार करने, पेपर देना है, पेपर देके पास हो गए, पैसे देके इंटरव्यू करवा लिया, क्लियर हो गए, लेक्चरर लग गए, किसी भी कॉलेज में जाके आपने भी वही काम शुरू कर दिया कि चलें जी हमारी लाइफ सिक्योर हो गई है, हमें तहफ्फुज मिल गया है, हम मरते दम तक पैसे खाते रहेंगे, पेंशन आती रहेगी, आराम से जिंदगी गुजारेंगे। बच्चों को हम वो रट्टे सिस्टम पे रखते हैं, क्योंकि आप लोग वो पढ़ के गए हुए हैं और वही आप लोग जाके आगे पढ़ाएंगे। कोई भी एक मैच्योर इंसान जो है वो इस चीज से डिनाई नहीं करेगा जो मैंने बातें की, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इन्वॉल्व हूं इन सारी चीजों में। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, रट्टा लगाना पड़ता है, जरूरी भी है, लेकिन कोशिश खुद करें कि यार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टाइम देना अपनी स्टडी को, अपनी बुक्स को पढ़ा करें, समझा करें उसे, इत्फाक करें इन बातों से। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर कोई इनके खिलाफ जाना चाहे, कहे कि जी सर आपने गलत बातें की हैं, आपने गलत बयानी की है, तो वो भी मोस्ट वेलकम। आप लोग अपनी राय देने का हक रखते हैं और यकीनन आप लोगों की हर बात को, हर कमेंट को अप्रिशिएट किया जाएगा। लाजमी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको समझ अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, माँ बाप का साया सर पे सलामत रखे और अपने नेक बंदों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।